एक बात है हर्षदा, ह्यूमिडिटी चरम पे थी वहाँ पे, वाकई आई मीन ह्यूमिडिटी काफ़ी थी। इस बीच चलिए अभी काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को बदलते हैं और अब ट्रेड्स पूरे हो गए। अब थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। ज्योति वर्धन जयपुरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड एमडी विंटेज एडवाइजर्स के। ज्योति सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बीता हफ्ता क्या रहा सर? आई मीन एग्जिट पोल ने आपकी जो अपेक्षाएं थी वो चरम पे कर दी, नंबर्स उससे काफ़ी, अगर आप देखें, बड़े डिफरेंसेस थे। पर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये शायद तीसरा कार्यकाल था इस सरकार का। उस हिसाब से नंबर्स ने बाजार ने नंबर्स को पचाया सर, और कल शपथ ग्रहण भी हो गया। बाजार ने मैसेज भी काफ़ी स्ट्रांग दिया। आपकी रीडिंग क्या कहती है? अब यहाँ से बाजार किस चीज़ पर फोकस करेगा? इवेंट्स टू वॉच, आपका भी उस वक्त क्या है इस वक्त? तो देखिए, एक तो सरकार बन गई है, नंबर थोड़े कम है, जो अपेक्षा थी उससे थोड़े नंबर्स कम है, पर उसके बावजूद एक स्थिर सरकार दिख रही है, क्योंकि 240 तो बीजेपी के ही है। और अपने पिछले देखे 1990-91 से तो जो सरकार बनी है, सब कोएलिशन गवर्नमेंट एक तरह से लास्ट की है, यानी एक कोर रहता है जो काफी मजबूत रहता है। और यहाँ तो बीजेपी करीब 85% सीट है जो अपने को मेजोरिटी से चाहिए, तो एक तरह से सरकार स्थिर रहेगी। दूसरा जो रिफॉर्म प्रोग्राम है, कई लोग की आशंका है कि वो रिफॉर्म प्रोग्राम स्लो हो जाएगा, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे है ना फोकस कम हो जाएगा। मेरा तो अनुमान है कि इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो उनके ना रिफॉर्म प्रोसेस है वो आएंगे और वो आते रहेंगे। आज ना 18ला काय देऊ, लवकर बोल। ज्योति जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कुछ वहां पर तकनीकी दिक्कत हो रही है, तो उसको प्लीज कृपया करके रिजॉल्व कीजिएगा। ज्योति जी के साथ कुछ और भी, किसी और की आवाज भी लीक हो रही है, उसको प्लीज आप ठीक करें। अच्छा, इस बीच क्रोनॉक्स लैब 15% प्रीमियम पर लिस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। 136 का इशू प्राइस था, तो उससे ऊपर ही इसकी पारी की शुरुआत होगी। ये फिलहाल आपके लिए एक ताज़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 15% प्रीमियम यानी कि 165 रुपये प्रति शेयर के आसपास यहाँ पर पारी की शुरुआत करता हुआ क्रोनॉक्स लैब। अच्छा, एक और पॉकेट जहाँ पर नजरें होनी चाहिए, जो वीरू मेंशन कर रहे थे, मॉनसून का ट्रिगर। अब आप देखिएगा टू व्हीलर कंपनी, और टू व्हीलर कंपनियों में अच्छा खासा रुझान वैसे भी तेजी का बना हुआ है। इस महीने अकेले, जून के महीने में अकेले हीरो मोटोकॉर्प जैसा काउंटर करीब 11% तक का रिटर्न आपको दे चुका है। आप बजाज ऑटो की तस्वीर देखेंगे तो वहां पर भी करीब 7-8% तक का इजाफा है। टीवीएस मोटर जैसे ट्रेड्स भी है जो दरअसल फेवर में ही बैठते हुए दिखाई दिए हैं। ये पूरा पॉकेट है जहां पर हमने देखा है वो मॉनसून के एक्सपेक्टेशन में तेजी की पोजीशन बनी, और यहाँ पर सिलसिला वो तेजी का लगातार बरकरार है, और उम्मीद तो यही है कि बढ़ता दिखाई देगा। अगर ज्योतिवर्धन जुड़ गए हैं दोबारा से तो उनसे बात कर लेते हैं। सॉरी, अपॉलॉजीज, आपको रोकना पड़ा, आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। मैं इनफैक्ट आपकी राय अब यहाँ से अगले ट्रिगर पर लेना चाहूंगी। अब कुछ ही देर में ऑफ कोर्स वो डिटेल निकल कर आएगा कि किसको क्या कैबिनेट में मंत्री पद मिल रहा है, उस पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेट्स नॉट सेकंड गेस इट। लेकिन जो एक चीज बाजार इस समय देख रहा है और उस पर आगे शायद रिएक्ट भी करेगा, वो है मॉनसून। एंड प्रीकर्सर टू द मॉनसून, जिस तरह का मूव इन टू व्हीलर कंपनियों में जो एफएमसीजी स्टॉक्स में आया है, यहां से ये ट्रेड के लिहाज से ज्योति जी बताइए, या फिर इवन एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर कर आ सकती है? तो देखिए, मैं दो तरीके से देखता है। पिछले साल मॉनसून इतना अच्छा नहीं था क्योंकि एल नीनो आया हुआ था, और इस साल अभी ला नीना आया है, तो मॉनसून की आशंका है कि मॉनसून अच्छा ही रहेगा। तो पिछले 2-3 साल में जो कंज्यूमर डिमांड था, जो रूरल इनकम था, वो काफी कमी आ रही थी उसमें, तो वो है ना एक तरह से अच्छा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ी राहत मिल जाएगी कि है ना उनको इतना सब्सिडी देने का दरकार नहीं है, क्योंकि मानसून के कारण फसल अच्छी हो जाएगी। दूसरा है कि जो अपने यदि स्टॉक्स देखे तो कंज्यूमर स्टॉक 2020 से काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक है ना हो सकता है कि मॉनसून के कारण एक ट्रेड बिल्टअप हो जावे, लॉन्गर टर्म भी इनकी अच्छी सी है ना एक इनकम आ जावे यहाँ से। तो इसमें एक तो कंज्यूमर स्टॉक्स है जो एफएमसीजी टाइप के स्टॉक्स है,
दूसरे यदि अपने देखें तो ऑटोज में ट्रैक्टर्स का, टू व्हीलर का, ये सब का डिमांड अच्छा हो सकता है। तो तीसरा है एग्रोकेमिकल, क्योंकि एग्रोकेमिकल भी देखें तो काफी है ना, स्टॉक प्राइसेस में नरमी आई हुई है, पिछले 15 महीने से अच्छा नहीं कर रहा है, तो एक उसके भी ट्रिगर हो सकते हैं। तो ये तीन सेक्टर को ध्यान रखना चाहिए। तीन सेक्टर में मानसून के कारण थोड़ी बढ़त आ सकती है। ज्योति जी, आपने एक चीज कहा कि अच्छा मॉनसून सरकार के लिए भी थोड़ी सी रिलीफ का कि कम सब्सिडी देनी पड़ेगी, लेकिन ये क्या मार्केट में एक बड़ा डर फैक्टर इन हो चुका है कि ये वाले टर्म में अगले 5 साल ज्यादा पॉपुलिस्ट मेजर्स देखने को मिलेंगे, सब्सिडी के प्रति ज्यादा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है? वो एक नीजक रिएक्शन में शायद मार्केट बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या वो पूरी तरह से पच चुका है या फिर हल्के हल्के झटके आगे लग सकते हैं इसके चलते? तो मार्केट में थोड़ी आशंका है कि है ना, ये सब्सिडी बढ़ सकती है, तो इसके कारण हो सकता है अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो कम हो जाएगा। मेरी राय है कि ऐसा होएगा नहीं। तो इसके दो कारण है। एक तो गवर्नमेंट का पूरा निश्चय था कि ग्रोथ को इंफ्रास्ट्रक्चर के दौरान बढ़ाना है, और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा ट्वीकिंग हो सकता है, थोड़ा 0.2%, 0.3% ऑफ जीडीपी जा सकता है रूरल सब्सिडी। ये सब भी अल्टीमेटली क्या होता है, ये सब भी इनकम बढ़ाता है और एक तरह से जीडीपी बढ़ाता है। इस साल का देखें तो आरबीआई ने उनको 2 लाख करोड़ का ना डिविडेंड दे दिया है, जो है ना एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। तो इस साल तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास 0.3% ऑफ जीडीपी का एक तरह से एक्स्ट्रा पैसा आ गया आरबीआई के थ्रू। तो वो पैसा उन लोग है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको कायम रख सकते हैं, और फिर भी थोड़ा पैसा सब्सिडी के लिए ज्यादा आ जाएगा उनको। तो मेरे पिछले अपने 5 साल में देखे तो सब्सिडी गवर्नमेंट ने करीब 80% कम की थी जीडीपी के कंपैरिजन में। तो मेरे ख्याल से वो सब्सिडी कट नहीं होगी, हो सकता है थोड़ा यहाँ से 20-30 पैसा बढ़ सकता है। पर है ना उसका फंडिंग हो जाएगा, यदि जैसे आरबीआई का डिविडेंड है, अगले साल यदि वो मार्केट इतना तेज है कि कोई पीएसयू शेयर थोड़ा बेच देवे, तो उससे फंडिंग हो जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी पैसा रहेगा आपके पास। तो सर ये पीएसयू बैंक्स और डिफेंस रेलवेज में ये बीते हफ्ते काफ़ी पेन रहा, स्पेशली आई थिंक जो एक्चुअल नंबर्स आए थे उसके बाद। अभी भी वो हाइस उस दिन के भी क्रॉस नहीं हुए हैं, लेकिन इन डिप्स में और वो जो करीब करीब 7-8-9% का डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा है बहुत सारे स्टॉक्स में, अभी भी इन तीन स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ है आप, एंड स्पेशली योर टेक ऑन पीएसयू बैंक्स? तो देखिए हम लोग, मैंने पहले भी 2-3 बार कहा था, हम लोग ऐसे पीएसयू वर्सेस प्राइवेट इतना देखते नहीं है। एक तरह से आज के दिन पीएसयू की तरफ सबके झुकाव था क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते थे। पर अभी भी काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है जिनके वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हैं, और है ना पीएसयू से भी 2-3 स्टॉक तो है ना पीएसयू से भी कम वैल्यूएशन में दिख रहे हैं। पर ये सब स्पेस में हम लोग थोड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक ले रहे हैं जो सस्ते हैं, थोड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी लेके रखे हैं। स्पेशली जो बड़े बैंक्स है वो काफी सस्ते दे रहे हैं बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपैरिजन में। तो पीएसयू बैंक्स अच्छा करेंगे। जो पिछले 2-3 साल में रिटर्न देखने मिला वो तो नहीं आएगा, पूरे बैंकिंग स्पेस में भी नहीं आएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लो बेस से सब लोग ऊपर जा रहे थे। काफी है ना उनका बुक्स क्लीन अप हो चुका है। पर अगले 2-3 साल में भी पीएसयू बैंक्स भी अच्छे करेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अच्छे करेंगे। वैल्यूएशन ध्यान देके लेना चाहिए जो सस्ते बैंक्स दिखते हैं उधर। ज्योति जी, आपका बड़ा कन्विक्शन ट्रेड FY25 के लिए क्या रहेगा? एंड आई एम कॉलिंग इट अ ट्रेड, बट कोई ऐसी थीम जहां पर आपको लग रहा है कि अब बड़े पैमाने पर कैपिटल डिवोट होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर अर्निंग विजिबिलिटी है एंड होपफुली वैल्यूएशंस भी कंफर्टिंग है इफ नॉट एक्सपेंसिव? हाँ, तो वैल्यूएशन तो देखिए एकदम सस्ता तो बहुत कम सेक्टर में देखने मिल रहा है। तो फार्मास्यूटिकल एक सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशन रीजनेबल है। ये सेक्टर है ना 2-3 साल अच्छा नहीं किया था, और अभी उसके अर्निंग्स प्रोफाइल अब चेंज हो रही है। स्पेशली जो यूएस जेनरिक्स को सप्लाई करते हैं वहां पे अगले 2 साल में अर्निंग्स काफी अच्छा रहेगा। पिछले 5 साल देखे तो अर्निंग्स अच्छा नहीं था वहां पे। तो फार्मास्यूटिकल एक सेक्टर है जहाँ पे ना अपने को सब चीज मिल रहा है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है, अर्निंग्स मोमेंटम काफी अच्छा रहेगा वहां पे।
और है ना गवर्नमेंट और है ना ग्लोबल इकोनॉमी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरा नजर रखना पड़ेगा कि कहीं इकोनॉमी कहीं थोड़ा नरमी आ जाए ग्लोबल इकोनॉमी में, तो ग्लोबल सेक्टर में भी थोड़ा है ना प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। ज्योतिवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए इस मार्केट